दोस्तों यह सच्ची घटना है यूपी के जिला बदायूं की, जहां पर एक थाना सिविलाइन क्षेत्र लगता है, वहीं पर एक चौकी लगती है मंडी चौकी, और मंडी चौकी से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक कॉलोनी लगती है बाबा कॉलोनी। वहीं पर एक साजिद नाम के लड़के की नाई की दुकान है, जहां पर वो बाल काटने का काम करता है। इधर की साइड है उस साजिद नाम के लड़के की दुकान, और उस सड़क बीच में है, सड़क के इधर की साइड है एक ब्यूटी पार्लर है वहां पर, और वहीं पर उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन रहती है, पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। और उसके जो के उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन का नाम है संगीता। संगीता के पति का नाम है विनोद कुमार, जो कि ठेकेदार है सरकार की एक योजना का। जब वो साजिद नाम का लड़का है संगीता के घर पर जाता है, यानी कल जाता है 29 मार्च 2024 को, जब वो उसके घर पर देर रात को जाता है, तो जाने के बाद में उस दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खटखटाकर जब वो अंदर प्रवेश कर लेता है, तो संगीता दरवाजे को खोलकर उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि भाभी मुझे कुछ आपसे काम है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर ने उसे रात को 11 बजे का समय दिया है, तो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है। संगीता कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, तुम सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही वो संगीता नाम की औरत है वो अंदर जाती है, किचन में जाती है, चाय बना कर लाती है, चाय उसको देती है साजिद को। साजिद चाय पी लेता है और फिर वो अंदर किचन में जाती है, अपने पति के पास में, विनोद के पास में कॉल करती है और विनोद से कहती है कि साजिद दो साइड में कटिंग का काम करता है, खोके पर रहता है, वो अपने घर पर आया है और वो 5,000 रुपये मांग रहा है, बोल रहा है मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, उसको रात को 11 बजे का डॉक्टर ने टाइम दिया है। तो विनोद कह देता है कि अरे कोई बात नहीं, अगर उसको काम है, जरूरत है पैसों की तो दे दो, कोई बात नहीं। वो कहता है ठीक है, मैं उसको पैसे दे देती हूँ। वो उसको साजिद को 5,000 रुपये निकाल कर दे देती है। 5,000 रुपये लेने के बाद में वो कहता है कि भाभी मेरा थोड़ा दिमाग सा खराब है, मैं ऊपर छत पे जा सकता हूँ क्या? तो संगीता कहती है कि हाँ तुम ऊपर छत पर जाओ, क्योंकि वो उसे आज से ही नहीं कई सालों से जान रहा था, क्योंकि साजिद है जो उनके घर पर, संगीता के घर पर पहले से ही आता जाता था, क्योंकि उसका खोका भी उन्हीं घर वालों के, उनके घर के ही बगल में था। और अड़ोस पड़ोस वाले उस बाबा कॉलोनी के लोग सभी उस साजिद को, और उसका एक छोटा भाई भी है जावेद, उन दोनों भाइयों को जानते थे। लेकिन उस टाइम साजिद ही उसके मकान पर जाता है। जब साजिद इसकी बातों को करता है, क्योंकि उसके जो बच्चे थे, इसके संगीता के 3 बच्चे हैं, जिसका नाम है आयुष, जिसकी उम्र है, बड़ा लड़का आयुष है जिसकी उम्र 12 साल की है, जो तकरीबन 6ठी क्लास में पढ़ता है। और जो दूसरा बच्चा है इसका नाम है युवराज, जिसकी उम्र 8 साल है, जो तकरीबन 3री क्लास में पढ़ता है। और जो इसका सबसे छोटा बच्चा है आहन, जो LKG में पढ़ता है, जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल की है। और वहीं पर उसी परिवार में एक दादी रहती है, इनकी दादी यानी संगीता की सासू रहती है। तो साजिद है उन बच्चों को लेकर, आयुष को लेकर और युवराज को लेकर, और जो उसका तीसरा बच्चा आहन है, इन तीनों बच्चों को लेकर छत पे पहुंच जाता है। छत पे पहुंचने के बाद में आयुष से वो बातें करता है कुछ। जब आयुष से वो बातें करता है तो युवराज से कहता है कि बेटा मेरे लिए तुम जो कि मार्केट एक दुकान पर जाओ और मुझे तंबाकू लेकर आओ। और आहन है जो छोटा बच्चा, उससे कहता है कि बेटा तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। दोनों बच्चे चले जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा पानी लेकर आता है, जो आहन है पानी लेकर उसको आता है, तो पानी लेकर आने से पहले ही जो उसका बड़ा भाई आयुष है, वो मतलब वो इस हालत में पड़ा हुआ था कि साजिद ने उसके साजिद के हाथ में एक धारदार चाकू था, उससे उसने उसका मतलब काम तमाम कर दिया और उसकी आवाज़ तक नहीं निकलने दी। जैसे ही आहन इसको देखता है कि अपने भाई, मेरा जो बड़ा भाई है वो छत पर पड़ा हुआ है और उसके साथ में ये ऐसा कर्म इसने साजिद ने कर दिया है, तो वो लड़का है जो भागने की कोशिश करता है। लेकिन साजिद अपने दम पर उस बच्चे को भागकर पकड़ता है, पकड़कर उसे वापस छत पर खींच लेता है। उसके साथ में भी वही उसकी निर्मम हत्या कर देता है। जब आता है तीसरा लड़का, इसका युवराज, जिसकी उम्र 7 से 8 साल की है, तो ये इन दोनों भाइयों को छत पर देखता है तो घबरा जाता है। और जैसे ही घबरा जाता है वहीं पर खड़ा रहता है। खड़ा रहने के बाद में साजिद उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साजिद को ये धड़ाक से धक्का देता है। लेकिन साजिद को फिर भी इस
युवराज के एक अंगूठा हाथ के यानी हाथ के अंगूठे में हल्की सी चोट आ जाती है, लेकिन ये भाग जाता है इससे किसी तरह से छुड़ाने के बाद में इसकी दादी ग्राउंड में बैठी हुई थी, यानी अंदर नीचे बैठी हुई थी। तो वहां पर जाकर दादी के पास में पूरी तरह से घबराया हुआ जाता है, इसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती है। आवाज नहीं निकलती है तो दादी पूछने की कोशिश करती है कि बेटा क्या हुआ, लेकिन वो कहता है कि दादी ऊपर वो हो गया भैया भैया, बस ऐसे ही बोलता है। इतने में वो और कुछ कहता, दादी उससे और कुछ पूछती। साजिद के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, तेज धार वाला, वो नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद में इतने में कुछ भी नहीं कहती है उसकी दादी है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और वो साजिद है जो एक ऐसी जगह पर जाता है कि यानी वहीं पर साइड में रूम है, रूम में ही वो साजिद होता है। तो एकदम से उसे वो दरवाजे को बंद कर देती हैं उसकी दादी है, और जो संगीता नाम की उन लड़कों की माँ है उस दरवाजे के अंदर साजिद को बंद कर देती है, जहां से वो भाग नहीं सकता है। उसके अंदर जब बंद कर देती है वो चीखने लगती हैं, तो अड़ोस पड़ोस के जो बाबा कॉलोनी के लोग हैं सभी उसके घर पर पहुंच जाते हैं। और जब वो इस घटना को देखते हैं कि दोनों बच्चों मतलब छत पर पड़े हुए हैं, और साजिद वो बताते हैं कि वो साजिद नाम का लड़का कटिंग करने वाला हमने इसके रूम के अंदर बंद कर रखा है, उसने ये काम कर दिया है। तो पूरे लोगों में, पूरी कॉलोनी में हड़कंप सा मच जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस इस मामले को जब देखती है, देखने के बाद में पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, और साजिद को लेकर अपने साथ में पुलिस जाती है, बच्चों को भी लेकर जाती है। तो साजिद को जब पुलिस लेकर जाती है तो तकरीबन आधे से पौन घंटा पुलिस के साथ में साजिद रहता है। जब पुलिस के तकरीबन रात को 9 बजे, मंगलवार को रात को 9 बजे 19 मार्च को पता चलता है कि साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो साजिद तकरीबन पौन घंटा ही पुलिस के साथ में रहा था। जब यह खबर पूरी तरह से सोशल मीडिया के द्वारा पूरे खबर पहुंच जाती है, पूरे जो है बदायूं जिले में यह खबर पहुंचती है, बदायूं जिले का पूरे प्रदेश में यह खबर पहुंच जाती है, तो सभी लोगों में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, और सारे लोग धरना देते हैं कि यह हुआ तो हुआ क्या है। और जो उसकी माँ है संगीता, वो आखिरकार वो चीखने चिल्लाने लगती है। वो कह रही है कि मेरे बच्चे इसने क्यों मारे हैं, आखिर मेरे बच्चों की गलती क्या है, और यह साजिद ने ऐसा किया क्यों है। क्योंकि साजिद को हम काफी सालों से जानते हैं, काफी अरसे से जानते हैं। साजिद हमारे घर पर आता है, जाता है, अच्छे से इनकी मुलाकातें हैं। मेरे बच्चे भी इससे अंकल अंकल कहकर पुकारते हैं, मेरे बच्चे भी, हम सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं। लेकिन साजिद ने हमारे साथ में ऐसा किया क्यों है? क्योंकि साजिद को जब पुलिस लेकर गई थी, तो पुलिस का कहना है, थानाधिकारी का कहना है, जो सिविल लाइंस क्षेत्र के थानाधिकारी हैं उसका कहना है कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो जो वहाँ के थानाधिकारी हैं उसको भी मतलब गोली लगी, और उसने जवाब में जब फायरिंग की तो एक गोली है जो साजिद के सीने पर, और एक गोली साजिद के पेट पर लगी। साजिद वहीं पर दम तोड़ देता है। तो साजिद इस टाइम पुलिस की कस्टडी में होकर, यानी उसकी तो एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जो साजिद का छोटा भाई है जिसका नाम जावेद है, जावेद को पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है, उसको जल्द से जल्द पुलिस खोजेगी। बताया जा रहा है कि इसके जो ये कांड हुआ है इसमें जावेद के साथ, साजिद के साथ में इसका छोटा भाई जावेद का भी पूरी तरह से हाथ है इस काम को करने में। लेकिन जब ये मामला पेश आता है तो मीडिया वाले, पुलिसकर्मी और भी यानी संगीता के घर पर पहुंचते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी है या क्या मामला है साजिद के साथ में जो इस तरह से इसने निर्मम हत्या की है। लेकिन वो कहती है, पत्नी संगीता कहती है, उसकी दादी कहती है कि कुछ नहीं, बस ये ऐसे ही आया था घर पर, 5,000 रुपये लेने के लिए आया था, इसको 5,000 रुपये हमने दे दिए। 5,000 रुपये देने के बाद में और इसने ये मेरे तीनों बच्चों को छत पर लेकर गया, और छत पर ले जाने के बाद में इसने यह काम कर दिया। वो सिर्फ रो रही है, संगीता कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए, और सिर्फ मुझे यह पता लगना चाहिए कि मेरे बच्चों का इसने ऐसा क्यों किया है, मेरे बच्चों के साथ में इसने हमारे साथ में क्यों किया है। जब पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी इसके पास में पहुंचते हैं, यानी संगीता उनसे कहती है कि वो ये कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसको रात को 11 बजे डिलीवरी होगी, डॉक्टर ने समय दिया है। तो इसकी पत्नी के पास में मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। साजिद है, रहने वाला सखानू इलाका का है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है, इसकी पत्नी के पास में भी पुलिस पहुंचती है, तो इसकी पत्नी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वहां से एक बड़ी ही जो कि अलग ही तरह की सूचना मिलती है, बड़ी सूचना मिलती है, जिससे लोगों में और भी ज्यादा खलबली मच जाती है। वहां से इसकी पत्नी से पूछा जाता है क्या आप प्रेग्नेंट हो, तो इसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मेरे बच्चे तो होते हैं, प्रेग्नेंट हुई थी, मेरे बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे भी हुए हैं, लेकिन कई गर्भपात भी हो चुके हैं जिनका, और जो हो जाते हैं वो जीते नहीं हैं।
इस तरह से जो जावेद की साजिद की पत्नी सना है, उसने ये बयान दिया है और उसने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, पूरी तरह से मैं सेफ हूं। यानी अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बचते नहीं हैं। तो इससे साफ ये जाहिर होता है, लोग ये भी कहते हैं कि आखिर किसी तांत्रिक ने, किसी मनुष्य ने इससे ये कहा हो कि तुम दूसरे के बच्चों का जो है कि इस तरह से अंजाम दो, तभी तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे, वरना तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं रहेंगे। ये लोगों का भी कहना है। और लोगों का तो यह भी कहना है कि जो जावेद है, जावेद का और ब्यूटी पार्लर के जो मालकिन है संगीता, आखिर इसका कोई चक्कर चल रहा है। इसी तरह से इसके चक्कर को लेकर हो सकता है दोनों में मतभेद हो। लेकिन लास्ट में जो संगीता का इंटरव्यू है, संगीता का तो सिर्फ यही कहना है, और यही कहना संगीता का और उसकी दादी का, लड़के की दादी का यही कहना है कि हमें सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि हमारे बच्चों का इसने ऐसा क्यों किया है, हमारे साथ में क्यों किया है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो लोग इस्लाम मजहब के खिलाफ सिर्फ इस एक साजिद को लेकर इस्लाम मजहब पर पूरी तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं कि आखिर पूरे मुसलमानों पर ये धब्बा लगा रहे हैं कि इस्लाम जो कि मुसलमान ऐसे हैं। लेकिन उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। देखिए, उस दरिंदे के साथ में होना भी ऐसा ही चाहिए था। लेकिन इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताएं कि आप लोग साजिद को लेकर क्या कहना चाहते हैं, और जो यानी वो संगीता है उसके साथ में ये काम हुआ है तो उनको मतलब सब्र जमील मिले। हम तो यही दुआ की कामना करते हैं कि उनको सब्र मिले। और जो उसका बच्चा है जो कि युवराज है, उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी इस टाइम गंभीर है, तो वो जल्द से जल्द मतलब उसको बीमारी में शिफा मिल जाए और वो सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए।